सिर्फ रियल स्टेट नहीं, इसमें इंडस्ट्री एरिया को भी फ़ायदा होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रोज़गार पैदा होगा। और जिन लोगों को हाथ पे हाथ रख के प्रॉफिट्स मिलते थे, आप देखिएगा कि ये साल में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। चाहे अगर इसमें ये बात की जाए कि क्या अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका जवाब है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर्पस को कवर करके आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक DHA लाहौर फ़ेज़ 9 प्रिज्म है कि क्या अभी भी फ़ेज़ 9 प्रिज्म इन्वेस्टेबल है, क्या यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है, और अगर करें तो कितने पैसों में कौन सी चीज़ आ जाएगी। तो चलें रेट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक कनाल के प्लॉट को आप बाय करना चाहते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 60-70 लाख तक ये प्राइस जाएगी। और अगर 2 कनाल को बाय करना चाहते हैं तो 2 कनाल का अगर आप पेयर लेना चाहें कनाल कनाल का, तो वो आपको तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए से लेके, और 2 कनाल प्रॉपर में जाना चाहें तो वो आपको मिलेगा 8-8.5 करोड़ रुपए का। और अगर 10 मरला बाय करना चाहें तो 10 मरला 90-95 लाख रुपए से लेके एक 30-35-40 तक भी जाएगा। और अगर 5 मरला की बात की जाए तो 5 मरला 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक जाएगा। ये इसके ओवरऑल रेट्स थे। इसमें लोकेशन मैटर करेगी, इसमें ब्लॉक मैटर करेगा कि आप कहाँ पे ले रहे हैं। अगर इसमें ये बात की जाए कि क्या अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका जवाब है यस, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा अमेनिटीज़ दी जा रही हैं। अगर मैं प्रीवियस कुछ रेट्स की बात करूं तो 5-7 लाख रुपया मैंने देखा है कि इसमें रेट्स पॉजिटिव हुए हैं एक कनाल के प्लॉट में, और रिक्वायरमेंट भी देखने को मिल रही है। और जो लोगों की चीज़ें पहले सेल नहीं हो रही थी, अब उन लोगों की चीज़ें सेल हो चुकी हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने अपने प्लॉट्स को होल्ड कर लिया है कि अब आगे मार्केट अच्छी होने जा रही है तो हम एक अच्छी प्राइस पे बेचेंगे। तो आप देखिएगा कि ये साल में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइन देती हैं कि आज आपके पास बेस्ट टाइम है कुछ ख़रीदने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। जब वो गाड़ी चल पड़ती है और वो बहुत स्पीड से होती है, फिर आप उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन असल फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो बड़े स्टार्ट में चीज़ों को बाय करके रख लेते हैं। अब देखिए, आपको बैंक भी 22% नहीं दे सका, अब वो डाउन आता तो 13% पे आ गया, आगे उसने सिंगल डिजिट पे आ जाना है। तो अब लोग वो सियाने होते हैं और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, जिनको नज़र आ रहा है कि अब ये नीचे आता जा रहा है, अपने पैसों को बाहर निकालें और किसी एसेट में चेंज कर दें। और सिर्फ रियल स्टेट नहीं, इसमें इंडस्ट्री एरिया को भी फ़ायदा होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रोज़गार पैदा होगा। और जिन लोगों को हाथ पे हाथ रख के प्रॉफिट्स मिलते थे, अब उनको तगोदो करनी पड़ेगी। अब वो पैसा बाहर निकलेगा, चाहे वो रियल स्टेट में आए, चाहे वो फैक्ट्री लगाएं, कुछ भी करें, अब उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। इससे इकॉनमी भी बेहतर होती है और गवर्नमेंट को टैक्स भी जा रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल एक गुड न्यूज़ है। और 2025 एक खूबसूरत साल होगा। जितनी परेशानियां हमने पिछले 2-3 साल में गुजारी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में हमें वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो आई होप कि मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की हो। मज़ीद आपको जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।